नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 10th के एनसीईआरटी मैथ का चैप्टर नंबर 8 ट्रिग्नोमेट्री की एक्सरसाइज नंबर 8.1 का प्रश्न नंबर 1। इसमें पूरी एक्सरसाइज हम लोग कवर करेंगे। पहले देखते हैं प्रश्न नंबर 1। त्रिभुज ABC में जिसका कोण बी सम कोण है, AB 24 सेंटीमीटर है और BC 7 सेंटीमीटर है, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। तो समकोण, तो पहले समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। ABC जिसका बी कोण समकोण है। AB दी हुई है 24, BC दी हुई है 7, AC निकालना है। तो AC निकालने के लिए पीछे हम पढ़ चुके हैं इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में। अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जरूर देख लें। इसकी AC निकालने के लिए जिसको बोलते हैं कर्ण, तो इसके में एक लगता है पाइथागोरस का नियम। पाइथागोरस की प्रमेय भी बोलते हैं। क्या होती है? कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण निकालना है, कर्ण AC, लंब BC कितना दिया हुआ है 7, आधार AB 24, 7 का स्क्वायर 49 और 24 का स्क्वायर 576। दोनों को ऐड कर देंगे तो 625 AC स्क्वायर। इधर से स्क्वायर हटेगा तो इधर रूट लग जाएगा 625 और AC निकल के आ गया 25, जो कि हमको पता हो गया AC 25 है। अब हमको वैल्यू फाइंड करना है नंबर 1। नंबर 1 किसकी? साइन ए कॉस ए की। तो पहले साइन ए हमने पीछे देखा है कि क्या होता है। साइन ए होता है लंब बटे कर्ण, अगर एंगल ए ले रहे हैं, क्योंकि साइन ए कहा तो एंगल ये इसके थीटा के सम्मुख भुजा होती है लंब, ये आधार और ये कर्ण। तो साइन ए होता है लंब बटे कर्ण, मतलब BC अपॉन AC। BC की वैल्यू 7 और AC की वैल्यू 25। ऐसे ही कॉस ए की वैल्यू निकालना है, तो कॉस ए क्या होता है? आधार बटे कर्ण। तो हो जाएगा आधार AB अपॉन कर्ण AC, आधार 24, AC 25। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 2, साइन C और कॉस C की वैल्यू निकालना है। जैसे साइन C की वैल्यू का मतलब ये हुआ, अब एंगल ले लेंगे तो क्या होगा, इसकी तुरंत सामने वाली भुजा लंब हो जाएगी, ये आधार और ये कर्ण। अब क्या होगा, साइन की वैल्यू क्या होती है? लंब बटे कर्ण। अब लंब हो गया AB और कर्ण तो वही रहेगा, क्योंकि सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है। तो AB की वैल्यू 24 और ये 25। ऐसे ही कॉस C का क्या हो जाएगा? आधार बटे कर्ण। आधार है BC, कर्ण है AC, तो हो जाएगा 7/25। ये निकल आया। ये दोनों हो गए आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 2। आकृति 8.13 में tan P माइनस cot R का मान ज्ञात कीजिए। तो पहले अभी QR तो पता नहीं है, तो ये हो जाएगा हमारा समकोण। ठीक है, लंब कर दिया है, आधार पूछ रहा है, तो वही पाइथागोरस प्रमेय हम लोगों ने पढ़ा है। कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण दिया हुआ है 13 का स्क्वायर, PQ 12 का स्क्वायर और QR निकालना है। 13 का स्क्वायर 169 और 12 का 144 और QR निकालना है। ये इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, बराबर QR स्क्वायर और QR स्क्वायर बराबर, इनसे माइनस होगा तो कितना बचेगा? 25। और इधर से स्क्वायर हटेगा तो उधर रूट लग जाएगा, और 25 का वर्गमूल होता है 5। तो QR निकल आया हमारा 5। अब हमसे पूछ रहा है tan P माइनस cot R की वैल्यू। पूछ रहा है tan P माइनस cot R की वैल्यू। देखते हैं tan P का मतलब ये हुआ कि ये वाला एंगल ले लिया गया है।
जब ये एंगल लेंगे तो सामने वाला लंब और ये आधार, tan बराबर होता है लंब बटे आधार, तो 5/12 माइनस कॉट आर, अगर वैल्यू ये ले लेंगे तो इसका होता है आधार बटे लंब, तो आधार बटे लंब का मतलब 5/12, इसकी भी हो जाएगी, दोनों माइनस हो जाएंगे तो बचेगा 0, यही हो गया आंसर। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। प्रश्न नंबर 3, यदि साइन ए बराबर 3/4 हो तो कॉस और टेन ए का मान परिकलित कीजिए या ज्ञात कीजिए। तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है, एक हम त्रिभुज ले लिए ABC, जिसका बी कोण समकोण है। ठीक है, अब देखते हैं, दिया है कि साइन ए बराबर दिया है 3/4, लेकिन हम साइन ए बराबर क्या होता है लंब बटे कड़, लेकिन हम इसको डायरेक्ट तो लिख नहीं सकते, तो इसको हम ऐसे मान लेते हैं कि इसको के बराबर, अगर हमको लंब निकालना है तो 3 के साथ कोई एक वास्तविक संख्या ले लेते हैं, के ले लें, एक्स ले लें, वाई ले लें, जेड ले लें, कुछ भी ले लें। वैसे ही कड़ बराबर क्या हो जाएगा 4k, तो इनके जगह पर अगर माने लंब कितना निकल आया 3k और कड़ निकल आया 4k। ठीक है, अब आधार कैसे निकलेगा, तो पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है, कड़ का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, कड़ का स्क्वायर 4k, BC 3 प्लस AB निकालना है, इसका हो जाएगा 16k स्क्वायर, इसका कितना हो जाएगा 9k स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। अब AB स्क्वायर बराबर क्या निकल आएगा, 16k स्क्वायर था ही, ये इधर आएगा तो माइनस का बचेगा 7k स्क्वायर, इधर से स्क्वायर हटेगा तो इधर रूट लग जाएगा, के स्क्वायर का तो के बाहर लेकिन 7 रह जाएगा अंदर, तो AB निकल आया √7k। अब हमसे वैल्यू किसकी किसकी पूछ रहा है, कॉस ए, तो कॉस ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, क्या होता है कॉस ए मतलब एंगल ये लेना है तो लंब ये आधार ये, आधार बटे कड़ होता है, तो इसका होता है AB/AC, तो AB की वैल्यू √7k और AC की वैल्यू 4k, के कैंसिल, तो √7/4, ये हो गया कॉस ए की वैल्यू। अब निकालना है tan ए वही लंबी आधार ये, तो tan क्या होता है लंब बटे आधार, लंब 3k, आधार √7k, के कैंसिल तो 3/√7, ये हो गया आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 4, यदि 15 कॉट ए बराबर 8 हो तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात कीजिए। फिर वैसे ही एक त्रिभुज बना लेंगे, तो ABC, यहाँ B एक समकोण है। ठीक है, दिया हुआ है 15 कॉट ए बराबर 8, यहाँ से कॉट ए बराबर क्या निकलेगा 8/15, हम लोग क्या पढ़े हैं कॉट ए बराबर होता है आधार बटे लंब, तो अगर आधार लिखना है तो इसके साथ कोई भी एक वास्तविक संख्या जोड़ लेते हैं, जैसे कि यहाँ पर लिख लें अगर, तो लंब हो जाएगा हमारा 8k और नहीं आधार, और लंब हो जाएगा, ये हो गया हमारा क्या आधार AB, और लंब हो जाएगा BC 15k, जहाँ पर k एक वास्तविक संख्या है 15k। ठीक है, अब यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है, कड़ का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, उनकी वैल्यू रख दें, AC निकालना ही है, BC की वैल्यू 15k स्क्वायर, AB की वैल्यू 8k स्क्वायर, 15 की 225k स्क्वायर, 8 की 64k स्क्वायर, अब यहाँ कितना आ जाएगा 289k स्क्वायर AC स्क्वायर,
इधर से स्क्वायर हटेगा तो इधर रूट लग जाएगा। 289 होता है 17 का, और के का बाहर के, तो AC निकला है हमारा 17 के। वैल्यू पता होगी। अब देखते हैं इधर साइन ए की वैल्यू पूछ रहा है। ए एंगल अगर ए होगा तो सामने वाली भुजा हो जाती है लंब और ये आधार और ये कड़, तो बटे कड़, लंब बटे कड़ का मतलब BC अपॉन AC। BC की वैल्यू 15 के अपॉन AC 17 के कैंसिल, तो 15/17, ये हो गया आंसर। अब क्या पूछ रहे हैं सेके। सेके बराबर क्या होता है, सेक होता है कॉस का उल्टा। कॉस होता है आधार बटे कड़, ये हो जाएगा कड़ बटे आधार, तो AC अपॉन AB, तो हो जाएगा 17 के अपॉन 8 के कैंसिल, तो 17/8, ये हो गया आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 5 पर। यदि थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। तो पहले इसमें ले लेते हैं वही समकोण त्रिभुज, ऐसे ABC, एंगल मान ली ये है थीटा, ठीक है। थीटा की सम्मुख भुजा लंब, ये आधार, ये कड़, तो सेक थीटा बराबर दिया हुआ है 13/12। इसका क्या होता है कड़ बटे आधार, तो कड़ बटे आधार का मतलब क्या हुआ, AC की वैल्यू दी हुई है 13 के और AB की वैल्यू दी हुई है 12 के, जहाँ पर के एक वास्तविक संख्या है। के क्या है, रियल नंबर है, रियल नंबर है, एक वास्तविक संख्या है, ठीक है। क्योंकि इसको हम डायरेक्ट लिख नहीं सकते, इसलिए इनके गुणे में एक वास्तविक संख्या ले ली जाती है, ठीक है। अब आधार AC दिया हुआ है 13 के और AB दिया हुआ है 12 के। अब इसको निकालने के लिए वही पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, वही कड़ का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक। अब कड़ कितना है 13 के स्क्वायर बराबर BC निकालना है, AB 12 के स्क्वायर, ठीक। अब 13 का 169 के स्क्वायर, BC निकालना है, 12 का 144 के स्क्वायर, ये इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो BC स्क्वायर बराबर निकल आएगा 169 के स्क्वायर माइनस 144 के स्क्वायर, तो यहाँ से ये बचेगा हमारा 25 के स्क्वायर। BC स्क्वायर बराबर, इधर से स्क्वायर हटेगा तो इधर रूट लग जाएगा, 25 के स्क्वायर, तो बाहर निकलेगा 5 के, जहाँ से BC की वैल्यू निकल आई 5 के, ठीक है। अब सेक को छोड़ के अन्य सभी वैल्यू निकालना है, जैसे कि साइन A की वैल्यू, कॉस A की वैल्यू, tan A की वैल्यू, कॉसेक A की वैल्यू और कॉट A की वैल्यू, ठीक। ए नहीं सॉरी, थीटा की वैल्यू, थीटा, ठीक है। साइन थीटा क्या होता है, लंब बटे कड़, मतलब BC बटे AC। BC हो जाता है 5 के और AC हो जाता है 13 के, ठीक है। तो 5/13 के कैंसिल, कॉस थीटा आधार बटे कड़, तो कहने का मतलब ये हुआ कि AB बटे AC, AB की वैल्यू 12 के और कड़ की 13 के कैंसिल, 12/13, tan लंब बटे आधार, तो BC बटे AB, यहाँ कितना हो जाएगा BC 5 के अपॉन 12 के कैंसिल, तो 5/12, ये हो गया आंसर। कॉसेक साइन का उल्टा होता है, साइन होता है लंब बटे कड़, ये हो जाएगा कड़ बटे लंब, तो AC बटे BC, तो इसकी वैल्यू है 13 के, BC 5 के कैंसिल, 13/5, कॉट होता है आधार बटे लंब, तो AB बटे BC, AB 12 के, BC 5 के कैंसिल, 12/5, ये सभी हो गए त्रिकोणमिति अनुपात के
मान। प्रश्न नंबर 6, यदि एंगल ए और बी न्यून कोण हैं जहां cos ए बराबर cos बी, तो दिखाइए कि एंगल ए बराबर एंगल बी। आइए शुरू करते हैं। जैसे एक हो गया हमारा ये, जैसे पी क्यू ए, ठीक है। दूसरा ले लेंगे एक्स वाई बी, एंगल ए और बी आ गया इसमें, ठीक है। अब देखते हैं हल। क्या दिया हुआ है कि cos ए बराबर cos बी, ठीक। cos ए अगर ये हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, cos क्या होता है, आधार बटे कड़। तो आधार बटे कड़ का मतलब ए क्यू अपॉन ए पी, ठीक है। cos बी इसमें आ जाए, बी हो जाएगा तो आधारीय कड़िए तो आधार बट्टे कड़, तो cos बी हो जाएगा बी वाई अपॉन बी एक्स, ठीक है। अब इसके अपॉन में अगर इसको भेज दें तो ए क्यू अपॉन बी वाई, ये हो जाएगा ए पी अपॉन बी एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, इधर उधर ट्रांसफर हो गया। अब इसको मान ले किसी के बराबर, जहाँ के एक वास्तविक संख्या है, तो यहाँ से अगर निकाला जाए तो ए क्यू बराबर निकलेगा बी वाई के, और ए पी बराबर निकलेगा पी एक्स के, बी एक्स के हो गया कि पी क्यू इधर से एक्स वाई, ठीक है, इधर से पी क्यू अपॉन एक्स वाई। पी क्यू क्या हो जाएगा, पाइथागोरस प्रमेय से कि कड़ का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, ये हो जाएगा। नीचे क्या हो जाएगा, एक्स वाई, इसमें भी वही कि कड़ का स्क्वायर और माइनस आधार का स्क्वायर, ये हो जाएगा, ठीक है। ए पी की वैल्यू क्या हो जाएगी, बी एक्स और के का स्क्वायर माइनस ए क्यू क्या हो जाएगा, ए क्यू हो जाएगा बी वाई के स्क्वायर अपॉन नीचे क्या है, बी एक्स का स्क्वायर माइनस बी वाई का स्क्वायर, ठीक है। लेकिन ऊपर देख रहे हैं दोनों में के है, ठीक। तो यहाँ से देखते हैं ऊपर अगर इनको खोल दें ब्रैकेट तो हो जाएगा बी एक्स स्क्वायर इंटू के स्क्वायर, जैसे यहाँ पर बी वाई स्क्वायर इंटू के स्क्वायर। नीचे क्या दिया हुआ है, बी एक्स स्क्वायर माइनस बी वाई स्क्वायर, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, ऊपर के स्क्वायर अगर कॉमन ले लें और रूट से बाहर के निकल आएगा, तो अंदर रह जाएगा बी एक्स स्क्वायर माइनस बी वाई स्क्वायर, नीचे वही बी एक्स स्क्वायर माइनस बी वाई स्क्वायर, ये कैंसिल, तो बच क्या गया के। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि पी क्यू अपॉन एक्स वाई की वैल्यू आ गई के, जो कि यहाँ पर के माने थे तो इनके जगह पर रख सकते हैं। जैसे दिया है ए क्यू अपॉन बी वाई बराबर ए पी अपॉन बी एक्स बराबर पी क्यू अपॉन एक्स वाई। अगर इनके भुजाओं का अनुपात बराबर है, किन्हीं भी दो आकृतियों के भुजाओं का अनुपात बराबर होता है, तो वो दोनों आकृतियाँ हो जाती हैं समरूप। जैसे कि फिर त्रिभुज हमारा ए क्यू पी समरूप हो गया त्रिभुज बी वाई एक्स के। जब कोई भी दो आकृतियाँ समरूप हो जाती हैं तो उनके संलग्न कोण बराबर होते हैं। तो यहाँ से एंगल ए बराबर एंगल बी प्रूव्ड। ये अगर दो आकृतियाँ समरूप, जैसे कि ये दोनों आकृतियाँ अगर समरूप हैं, समरूप सिद्ध होगी तो इनका ये एंगल इसके बराबर होगा, ये एंगल इसके बराबर होगा, ये एंगल इसके बराबर होगा। ये होता है समरूप का नियम। प्रश्न नंबर 7,
यदि कॉट थीटा बराबर 7/8 हो तो इनका मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो पहले एक त्रिभुज बना लेते हैं, समकोण त्रिभुज। ये हो जाएगा 90 ABC। तो यहाँ दिया हुआ है कॉट थीटा बराबर 7/8, तो ये एंगल हो गया हमारा थीटा। ठीक है, अगर थीटा हो गया तो अभी पीछे हम लोगों ने देखा है कि जो दिया होता है कॉट थीटा या साइन थीटा बराबर ये सब, तो इनको तुरंत डायरेक्ट नहीं लिखते हैं, जैसे होगा आधार बटे लंब। ठीक है, तो आधार बटे लंब तो होगा, लेकिन इसमें क्या होगा कि ये जो है इसको डायरेक्ट नहीं लिखेंगे। तो आधार अगर यहाँ से निकालना होगा तो ए बी हो जाएगा 7K, और यहाँ से BC हो जाएगा 8K। ठीक है, तो आधार बटे लंब। अब पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से निकाल लेंगे हम कर्ण इसका। पाइथागोरस प्रमेय, इससे निकालेंगे कर्ण। कर्ण क्या होता है? कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो लंब का स्क्वायर 8K का स्क्वायर प्लस, और ए बी का मतलब 7K का स्क्वायर। 8 का 64K स्क्वायर, 7 का 49K स्क्वायर। इनको जोड़ दें, 9 4 13, 113K स्क्वायर AC स्क्वायर। इधर से स्क्वायर हटा तो इधर रूट लग गया, 113K स्क्वायर। 113 का तो निकलेगा नहीं, और K का तो निकल आया बाहर K। तो यहाँ से कर्ण की वैल्यू पता होगी हमको, रूट में 113K। नंबर 1 वैल्यू किसकी फाइंड करना है? 1 प्लस साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा, नीचे 1 प्लस कॉस थीटा, और 1 माइनस कॉस थीटा। तो ऊपर एक दूसरा टाइप भी लगा सकते हैं इसमें कि a प्लस बी ए माइनस बी लगा करके इसको सॉल्व कर लें। जैसे a प्लस बी ए माइनस बी का फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वही नीचे ये हो जाएगा। ठीक है, हम लोगों ने क्या पढ़ रखा है कि 1 माइनस साइन स्क्वायर होता है कॉस स्क्वायर। ठीक है, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर होता है साइन स्क्वायर। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? कॉस स्क्वायर बटे साइन स्क्वायर का फार्मूला पढ़ रखे हैं कॉट स्क्वायर थीटा। तो डायरेक्ट हम इसको कॉट थीटा की वैल्यू दी है 7/8, तो 7/8 का स्क्वायर कर देंगे, हो जाएगा 49/64। ये निकल आया। एक दूसरा टाइप है कि यहाँ पर साइन और साइन यहाँ से वैल्यू निकाल करके कॉस की भी वैल्यू निकाल करके इसमें पुट करके वैल्यू निकालें, तब भी इतना नहीं आएगा, चाहे से सॉल्व कर लें। और नंबर दो में तो हमसे यही पूछ रहा है कि कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू फाइंड करिए। कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू तो अभी निकालें, तो कॉट की वैल्यू रख दें डायरेक्ट, 7/8 का स्क्वायर 49/64। यही हो गया आंसर। इसका सेकेंड टाइप अगर आपको देखना हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं, तो ज़रूर बताया जाएगा। अगर आपसे नहीं सॉल्व हुआ तो ज़रूर बताया जाएगा। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 8। यदि 3 कॉट ए बराबर 4, तो जांच कीजिए 1 माइनस टेन स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर बराबर कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर हैं या नहीं। ठीक है, देखते हैं। फिर वैसे ही इनके ट्रिपलेट याद कर लेंगे तो पाइथागोरस बार बार लगाना भी नहीं पड़ेगा। जैसे कि यहाँ से दिया हुआ है कॉट 3 कॉट ए बराबर 4, तो कॉट ए बराबर 4/3। तो क्या होता है? आधार बटे लंब, तो ये हो जाएगा आधार, ये लंब। जब 3 4 तो कर्ण हमेशा 5 ही निकलेगा। पाइथागोरस से आप चाहे चेक कर लें। ठीक है, अब इसको आगे तो रखना नहीं है, डायरेक्ट इसमें वैल्यू रखते हैं। अगर 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। देखते हैं इसमें कि बराबर है या नहीं, वैल्यू रखते हैं। 1 माइनस टेन, टेन क्या होता है? लंब बटे आधार, तो 3/4 का होल ऑफ स्क्वायर, नीचे प्लस में वही 3/4 का
होल ऑफ स्क्वायर इधर कॉस आधार बटे कड़ तो 4/5 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है लंब बटे आधार लंब बटे कड़ सॉरी लंब बटे कड़। ठीक, इधर कितना हो जाएगा 1 - 3 का स्क्वायर 9, 4 का 16, 1 + 9/16 बराबर इधर हो जाएगा 4 का 16, 5 का 25, 3 का 9, 5 का 25। ठीक है, इधर 16 में से 9 गए तो 7/16, नीचे 16 और 9 25, 25/16 बराबर 16 एलसीएम 25। जब एलसीएम हो जाएगा 25 हमारा एलसीएम 25 हो गया तो ऊपर 16 - 9 हो गया, 16 से 16 कैंसिल तो 7/25, इधर 16 से 9 गया 7/25। देखा क्या दोनों बराबर हैं, दोनों बराबर हैं। ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 9, त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है, यदि tan a बराबर 1/√3 है तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, त्रिभुज बना लेते हैं। अगर त्रिभुज बना लें तो इसको मान लें ए बी सी, इसमें कहा है बी कोण समकोण है। ठीक है, इसमें दिया हुआ क्या है कि tan a बराबर 1/√3। तो इसका पहला तरीका ये है सॉल्व करने का, अगर ये वाला नंबर जो है हमारी सारणी में मैच कर रहा है, जैसे कि tan a में अगर tan a का 1/√3 कोई मान होता है तो ये तरीका लगाएंगे, जैसे कि tan a में tan में ये tan होता है 30 का मान, तो tan से tan कैंसिल तो a बराबर हो गया 30, तो a हमारा निकल आया 30, ये तो 90 है ही है। और त्रिभुज के अंतःकोणों का योग होता है 180 180, तो ये 90 ये 30 तो ये निकल आएगा 60। एक तो तरीका ये हो गया। फिर इसमें क्या करेंगे सबकी वैल्यू रख देंगे, जैसे कि sin a इंटू कॉस सी प्लस कॉस ए इंटू साइन सी। ए सी की वैल्यू रख देंगे, जैसे ए की 30 सी की 60, ए की 30 सी की 60, तो साइन ए की वैल्यू कॉस सी की वैल्यू ऐसे रख देंगे। और दूसरा तरीका क्या हुआ जो अभी पीछे सॉल्व करते आ रहे हैं पाइथागोरस वाला, जैसे कि ए बी सी, यहाँ पर क्या tan बराबर क्या होता है लंब बट्टे आधार। यहाँ से कर्ण निकालेंगे तो कैसे कि पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो कर्ण निकालना है बी सी की 1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर 1, √3 का 3, तो 3 + 1 4, 3 + 1 हो जाता है हमारा 4। जब 4 हो जाएगा ए सी स्क्वायर बराबर, तो इधर से स्क्वायर हटेगा तो इधर रूट लग जाएगा तो बराबर 2, तो यहाँ से कर्ण निकल आया 2। अब कर्ण 2 निकल आया तो इसकी वैल्यू रख देंगे यहाँ से, जैसे साइन ए एंगल ए लेंगे तो लंब बटे कर्ण, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 1/2। कॉस सी सी तो ये हो जाता है लंब, ये आधार, तो इसका होता है आधार बटे कर्ण, तो आधार बटे कर्ण प्लस कॉस ए तो आधार बटे कर्ण गुणे साइन सी क्या होता है लंब बटे कर्ण, तो इसका कितना हो गया 1 से 1 का 1, 2 का 2 से 4, √3 का 3 रूट हट जाता है 4, तो 3 और 1 4/4 बराबर 1। ये हो गया आंसर, ये हो गया दूसरा टाइप। ठीक है, अब प्रश्न नंबर 2, प्रश्न नंबर 2 में किसकी वैल्यू पूछ रहा है कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी। तो यहाँ से कॉस ए की वैल्यू क्या निकली आधार बटे कर्ण, तो √3/2 और कॉस सी तो आधार बटे कर्ण माइनस साइन ए तो लंब बटे कर्ण, साइन सी तो लंब बटे कर्ण। ठीक है, तो इसका कितना आ जाएगा √3 का 1 से √3 और 2 2 जा 4 माइनस √3/4 तो हो जाता है 0, तो इसकी वैल्यू आ गई 0। ये हो गए दोनों क्वेश्चन।
प्रश्न नंबर 10, त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका कोण क्यू समकोण है और पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर और पी क्यू 5 है, तो साइन पी कॉस पी टेन पी का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, त्रिभुज बना लेते हैं जिसका एंगल क्यू समकोण है, तो पी क्यू आर हो गया, ये समकोण हो गया। ठीक है, पी क्यू दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, पी क्यू 5 सेंटीमीटर, तो माना पी क्यू आर, माना क्यू आर बराबर एक्स सेंटीमीटर। अगर ये एक्स मान लें तो ये हमारा हो जाएगा 25 माइनस एक्स, ठीक ना, क्योंकि दिया हुआ है आर पी प्लस क्यू आर बराबर 25, क्यू आर को मान लें हम, माने ही है एक्स, तो एक्स उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, यही ये हो गया। अब यहाँ से एक्स की वैल्यू निकालने के लिए पहले लगाएंगे इसमें पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है? कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, तो कर्ण 25 माइनस एक्स का स्क्वायर बराबर क्यू आर एक्स का स्क्वायर प्लस पी क्यू 5 का स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab बराबर ए स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर 25। ठीक है, तो क्या होगा, एक्स से एक्स स्क्वायर कैंसिल, तो 600 इधर है। ठीक है, और 625 है, 25 इधर आएगा माइनस का हो जाएगा, 600 से 25 चला गया, 625 से 25 चला गया, बचा 600, और उधर 50 जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा 600 बटे 50, 0 0 कैंसिल, तो 12 पंजे 60, तो x बराबर आ गया 12, जब x निकला 12 तो ये तो निकला ही 12, तो ये फिर हो जाएगी 13, ये हो गया हमारा, ये निकला ही 12 और वो हो गया 13। अब इसमें किसकी किसकी वैल्यू निकालना है, साइन पी की, कॉस पी की और टेन पी की। ठीक है, तो इसमें साइन पी की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसका होता है पी मतलब एंगल ये लेना है तो लंबी ये, तो लंब बटे कड़, तो इसका हो जाएगा 12 बटे 13। कॉस क्या होता है, आधार बटे कड़, तो 5 बटे 13। टेन क्या होता है, लंब बटे आधार, तो 12 बटे 5। ये तीनों हो गए आंसर। प्रश्न नंबर 11 कह रहा है कि इसमें सत्य और असत्य बताइए। ठीक है, tan a का मान सदैव 1 से कम होता है, यह है असत्य। क्यों? क्योंकि 1 से कम क्यों होगा, क्योंकि tan a बराबर क्या होता है, थीटा की सम्मुख भुजा बटे संलग्न भुजा, क्योंकि जरूरी थोड़ी ना है कि थीटा की सम्मुख भुजा होगी जो 1 से छोटी होगी, बड़ी भी हो सकती है। ठीक है, इसलिए ये है हमारा असत्य। ठीक, 2, कोण ए की किसी मान के लिए सेक ए 12 बटे 5, तो सेक बराबर हमारा क्या होता है, कॉस का उल्टा, तो कॉस का उल्टा कॉस होता है आधार बटे कड़, ये हो जाएगा कड़ बटे आधार। ठीक है, तो इसके लिए तो ये सत्य है, क्योंकि कड़ हमेशा बड़ा होता है, तो इसमें कड़ बड़ा है। ठीक है, तो ये हो जाता है हमारा सत्य। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये कॉस ए कोण ए के कोसेंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है, नहीं, ये असत्य है। क्यों? क्योंकि जो हमारा कोसेंट कॉस के लिए नहीं, कॉस के लिए तो संक्षिप्त रूप है हमारा कोसाइन, इसीलिए ये हो गया हमारा असत्य। ठीक है, अब से कॉट और ए का गुणनफल है, नहीं, कि कोट टेजेंट उसका है ये। ठीक, तो ये हो जाता है हमारा असत्य। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट। किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा 4/3 हो सकता है, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कड़,
तो यहाँ पर कर्ण जो है कभी भी छोटा नहीं हो सकता त्रिभुज की अन्य भुजाओं से, क्योंकि कर्ण हमेशा त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा होती है। तो इसके लिए ये हो गया असत्य, क्योंकि यहाँ पर कर्ण की वैल्यू दी है 3, लंब है 4, तो ऐसा थोड़ी ना हो सकता है, क्योंकि हमने पढ़ा है कि कर्ण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा होती है, इसलिए ये भी हो गया हमारा असत्य। हमने देख लिया त्रिकोणमिति की एक्सरसाइज 8.1। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, क्योंकि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, क्योंकि हम लोग इसमें पूरी NCERT सॉल्यूशन करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद।